हेलो बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पूरी तरह से एक टीम स्पिरिट के साथ काम करने वाले हैं, बस आपके लिए। तो आज आप लोगों के लिए आप लोग करें सर, सब टीचर से हम लोग का परिचय करवाइए। तो भाई सब टीचर से परिचय आप लोगों को कराने के लिए एक ही फेम तो हम लोग इतने थोड़े हट्टे कट्टे हैं कि एक फेम में आ भी नहीं सकते हैं, बट फिर भी एक फेम में हम लोगों ने आने का प्रयास किया है, बस आप लोगों के लिए। आप लोगों के कैरियर सफल हो जाए, आप लोग आगे की ओर कामयाबी को चूमते हुए आगे निकले, यही बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। तो दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे सर फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स का आप लोगों को सिलेबस डिस्कस हुआ था, लेकिन सिलेबस से रिलेटेड उसकी टॉपिक्स डिस्कशन नहीं हुई थी, है ना। आप सर को तो पहचानते ही होंगे, है ना। आप लोगों के मैथमेटिक्स टीचर हैं, आप लोगों ने काफी लाइक किया, काफी जोश खरूश से इनका प्रोत्साहन किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से फिजिक्स में जूझते हुए लगेंगे, और यही जुझारूपन आप लोगों को उड़ने में बहुत मदद करेगा एयरफोर्स एज अ फ्लाइट टेकिंग, है ना। सो माय डियर, आर यू रेडी? टेल मी माय डियर, क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग कमेंट्स काफी शानदार आ रहा है, एक बार थम्स अप दिखाते जाइए। आप लोग पूर्ण रूप से वेलकम करने को तैयार हैं। एक बार जबरदस्त रूप से इस लिंक को शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों के बीच, लगातार रूप से शेयर कीजिए आप लोग, है ना। आप लोगों का पूर्ण रूप से इतना समझ लीजिए कि एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। इतना जबरदस्त रूप से आप लोगों की इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स की तैयारी होने वाली है कि क्वेश्चंस तो देखते आप लोग बना सकते हैं, बल्कि क्वेश्चंस का लेवल आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना आप लोगों के अंदर क्षमता बन जाएगा। तो क्या इस बात के लिए आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार जबरदस्त रूप से लिंक को आप लोग शेयर करते हुए चलें डियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब कुछ, है ना, दो लफ्ज आप लोगों के मैथ के टीचर कुछ कहना चाहते हैं, अजीत सर, है ना। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हालांकि ताली मारने के दौरान स्क्रीन फोड़ मत देना, हाथ छोड़ मत देना, है ना, ऐसे ही दिखा देना। तो थोड़ा सा सर अपना बात बच्चों को मोटिवेट कीजिए। जय हिंद। एकदम जोश और जुनून में लगे रहिए, और सिलेक्शन हम पक्का करना है, क्योंकि कहा गया है कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी कोई काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बस आपको शुभकामना देते हैं, तैयारी जोश खरोश के साथ करें, और आपका सिलेक्शन पक्का है। आप मिसाल काम करेंगे और हवा में जरूर उड़ेंगे। कुछ विद्यार्थियों से आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं सर। चलिए, इसके लिए बहुत समय है, हम लोग जुड़े हुए हैं, और कभी जीवन में जितना भी लाइफ एक्सपीरियंस है आपको शेयर करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये आप लोगों के, है ना, रामानुजम, है ना, खैर मैथ के तो खैर माना ही जा सकता है, और आप लोग पढ़े हैं खूब बढ़िया एकदम। सर को मैं जानता हूं पर्सनली, आप लोगों के लिए जी जान लगाने को तैयार हैं। ये आप लोगों की कर्तव्यनिष्ठता दिखेगी आगे क्लासेस में। हमारी जो टीम है आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध, क्रमबद्ध है, इतना आप लोग जान लीजिए। आप लोगों के लिए ही काम करने में दिन रात हम लोग समर्पित रहते हैं, अपना पूरा जीवन खपाने को तैयार हैं, कि ताकि विद्यार्थी लोग कितना आगे, कितनी बुलंदियों तक जाएगा, ये हम लोगों की भीतर से बहुत ज्यादा डिजायर, कामना कहती, वो कह सकते हैं हम लोग, वो है हमारे अंदर आप लोग। तो डियर, एक बार जबरदस्त शेयर आप लोग कीजिए, और इसी के साथ मैं आप लोगों को आज के, है ना, सुपरस्टार फिजिक्स विजार्ड जिन्हें कहा जाता है आरपी राठौर सर, ये आ चुके हैं, जो देखते ही फिजिक्स की हर पॉइंट्स को चुटकियों में डील करवा देते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताएंगे कि अगर आपका पढ़ाई थोड़ा कमजोर भी है तो आप क्वेश्चंस को देखते ऑप्शंस कैसे टिक लगा सकते हो, है ना। तो ये कोई नहीं कर सकता, ये जादूगर आदमी ही कर सकते हैं। इसलिए सर को हम लोग फिजिक्स विजार्ड कहते हैं, फिजिक्स के जादूगर, है ना। तो आज आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। तो मैं चाहूंगा, है ना, सर से कि सर थोड़ा सा आप लोग बच्चों से शुरुआत करें। तो एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हमें अपने चैनल पर बुलाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जिस उद्देश्य से आप बुलाए हैं उसका मैं क्षतिपूर्ति कर सकूं। चलिए ठीक है,
आप लोग तैयार हो जाइए, मैं अब जोड़ता हूं यहां से। आइए, पिछला क्लास आप लोग सिलेबस के बारे में सीख गए थे फिजिक्स के। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। ये तमाम आपका जनरल लाइन में काम करेगा, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे जो भी हो, एनडीए है, सब में काम करेगा। साथ ही साथ हम लोग एक नया टेक्निक देखेंगे जो आप लोग बीमा शायद ही वैसा पढ़े होंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा कि वाह कुछ नया चीज सीख के आए आज। तो आप लोग जहां से आइए, हम लोग देखते हैं इस पर। देखिए, आज आप लोग के लिए मैं नया टॉपिक बीमा लेकर के आया हूं। इसमें हम जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करिएगा। चलिए फिर से देखिए आप लोग, यहां से बीमा के बारे में मैं चर्चा करूंगा। बीमा है क्या, तुरंत बताएंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण बात आप लोग को सीखना है कि बीमा जाने से पहले आपको कुछ जानने पड़ेगा। जैसे हम लोग जब बारात जाते हैं ना, तो बारात डायरेक्ट नहीं चल जाते कि मान लिया जाए 25 तारीख की बारात है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस उठे सुते चल दिए। अरे अपना तैयारी से जाते हैं, मतलब एकदम टिप टॉप जो है ना हो करके, नया पहन करके, जूता मोजा दुनिया जहान एकदम फिट हो, लगे कि देखने वाला के बारात आए हैं। उसी प्रकार बीमा जानने के लिए आपको मैं महत्वपूर्ण चीज पर ले चल रहा हूं, जरा इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, बीमा मैं उसका परिभाषा डिफिनेशन दूंगा। पहले आप लोग इससे जाने से पहले आप लोग भौतिक राशि पर आइए। एकदम ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से बोल रहे हैं, एकदम मजा आने वाला है। आप लोग आज नया तकनीक के साथ है ना सीखने वाले हैं फिजिक्स का बीमा। आप 5-10 मिनट हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। अभी आप हमको उतना अच्छा से जान नहीं रहे हैं, 10 मिनट देखिए, आपको लगेगा क्या शानदार लग रहा है क्लास। तो आइए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक राशि के बारे में। चलिए फिर से जरा आते हैं हम लोग, जरा ध्यान दें। भौतिक राशि आपका है क्या, ए पर चलेंगे, देख लीजिएगा। भौतिक राशि एकदम सीधा सीधी है, पहले इसके बारे में जान ले। हम लोग बेसिक से आपका चला रहे हैं बीमा। ऐसा ना कि डायरेक्ट आए फलना का बीमा चिल्ला का बीमा मार के निकल गए। अरे पहले देख लो, हम लोग पिलर पहले गाड़ेंगे, तब 2 लेवल तक जाएंगे, और तब हम लोग बिल्डिंग बना देंगे। इस प्रकार से हम लोग को चल रहा है। एकदम जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से चलते हैं। चलिए आइए आप लोग जरा सा भौतिक राशि की ओर चले। हम लोग होता क्या है देखा जाए, यहां पर ये लिखा हुआ है राशि, एकदम सीधा सीधी रहेगा। इसमें वैसा राशि जिसे मापा जा सके, और जो ना पाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। चलिए फिर से ध्यान दे, जिसे मापा जा सके, जो मापाएगा उसी को बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे लंबाई, लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, लंबाई मापा जाता है इसलिए भौतिक राशि है। और जरा देख ले क्षेत्रफल, आप लोग खेत वगैरह देखे होंगे ना, पाता उसके एरिया हम लोग नापते हैं, ये भी नापाएगा इसलिए भी भौतिक राशि है। साथ ही साथ जरा देख ले, अगर मान लिया जाए कोई खुश है, जैसे कोई के घर में शादी पार्टी फंक्शन चल रहा है, बहुत खुश है, कोई पूछेगा बड़ा खुश नजर आ रहा है, लेकिन बता सकता है कितना खुश है, नहीं बताएगा, इसलिए खुशी नहीं मापा जा सकता है, इसलिए ये भौतिक राशि नहीं है। जिसे मापा जाएगा वही आपका भौतिक राशि होता है। चलिए फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें गौर करें। वैसा राशि जिसे मापा जा सके उसी को भौतिक राशि कहते हैं। अब आइए, किसी के साथ जो है ना बहुत दुख में है, अगर कोई कहेगा बड़ा दुख में है, कितना दुख में बताएगा, आपको ये पता लग सकता है, कहेगा कि कितना बाजार सब्जी लाया था, ये बता सकता है कि 5 केजी लाया है, लेकिन बोले दुख कितना है, तो कह सकता है कि बड़ा दुख 100 है, यानी इसे नहीं नापा जाएगा, भौतिक राशि नहीं है। यानी आप सीधा याद रखिएगा, जिसे मापा जा सके वह भौतिक राशि होता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहां से जरा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ठहरिएगा। आइए, पहले मेन रूप से तो आपका यही तो होता है, लेकिन वो भी आपका डिफाइन है, इसलिए जरा सा देखिएगा। हम लोग चल रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि पर। मूल राशि क्या है इसके बारे में जरा समझाते हैं आप लोग को।
देखिए, मूल राशि वैसा राशि जो स्वतंत्र हो, फ्री हो, मतलब जो राशि दूसरा पर निर्भर न हो, उसी को बोलते हैं मूल राशि। जैसे एग्जांपल में हम लोग चल सकते हैं समय, टाइम। टाइम आपका दूसरा पर निर्भर नहीं है। गांव घर में भी आप लोग देखे होंगे, कुछ कुछ लोग ऐसा रहता है जिसका न आगे नाथ न पीछे पगा, एकदम फ्री है, जाने मन, आज मन करा हुआ गया, कल मन करा वहां गया। तो उसी प्रकार मूल राशि है, एकदम फ्री है, दूसरा राशि पर निर्भर नहीं करेगा, स्वतंत्र है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल राशि। जैसे समय, समय के बारे में सीख लीजिएगा। चलिए, फिर से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था इसमें, फिर से हम लोग जुड़ गए हैं, ध्यान दे। वैसा राशि जो एकदम फ्री हो, जिसका ना आगे नाथ ना पीछे पगा हो, दूसरा से कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, जैसे हम लोग चल रहे हैं टाइम, टाइम को जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर फिर से यहां से आइए, दम बना रहिए। टाइम देखिए दूसरा पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एग्जांपल से समझा रहे हैं, मान लो कोई बहुत पार्टी फंक्शन बढ़िया चल रहा है, तो का समय रुक रहेगा क्या? बड़ा मजेदार चीज है, जरा रुकते हैं 4 घंटा हो। उसके लिए ऐसा थोड़े है कि रात जो है चौगुना हो जाएगा, 12 घंटे का जगह 48 घंटा हो जाएगा। ये निर्भर कोई पर नहीं है, इसीलिए ये आपका मूल राशि है। इसकी संख्या 7 है, हम लोग सातों को देखेंगे बारी बारी से, घबराइए मत। व्युत्पन्न राशि के बारे में ज्यादा सीखे। व्युत्पन्न राशि क्या है? वैसा राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है, एकरा पर निर्भर करेगा। वैसा राशि जो मूल राशि पर निर्भर करता है, उसी को, जैसे इसका एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल के जैसे मान लें कि आप लोग का पढ़ाई के बारे में करते हैं कि आप लोग अगर टीचर आएंगे तो पढ़ाई होगी, नहीं आए तो पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए आप लोग का पढ़ाई जो है निर्भर है किस पर? तो टीचर पर। उसी प्रकार व्युत्पन्न राशि निर्भर है मूल राशि पर। जैसे सपोज इसका देखिए, जैसा हम लोग बोलते हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एरिया। एरिया बराबर सूत्र होता है एल गुना बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अपने से बोलो, लंबाई चौड़ाई अगर होगा तबे एरिया होगा, ये नहीं होगा तो यू नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट है इस एग्जांपल से कि व्युत्पन्न राशि जो है ना मूल राशि पर निर्भर है। यानी आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका निर्भर है, ये कहेगा कि चलो इस पर निर्भर आपका है। सहायक राशि भी हम लोग देखेंगे। सहायक राशि क्या है ना, नामे है सहायक, ये जो है सहायता करता है। थोड़ा सा कलर हम लोग बदलते हैं, जरा देख लीजिएगा, तब शानदार रहेगा। धीरे धीरे हम लोग है ना चलते चलेंगे। फिर चलिए जरा ध्यान दें यहां से। अब आइए, नामे सहायक माने ये जो है सहायता करता है किसका? तो मूल राशि का। मेन रूप से जरा सा आप लोग समझिएगा, इसे मूल राशि में जरा गौर करें। आइए ध्यान दें, मूल राशि ए है ना, मान के चलिए ए जो है स्वतंत्र है और ए जो है निर्भर है, केकरा पर? एकरा पर। आइए, जो सहायक राशि है ना, ए जो है मूल राशि को सहायता करता है। चलिए जैसे एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे मान लो कि एकदम निर्दयी एक राजा है, जैसे आप लोग सुने होंगे घनानंद के बारे में। ये बहुत निर्दय राजा था। एक अगर कह दिया निकल के कि आज जो है कोई प्रजा घर से नहीं निकलेगा, तो कोई नहीं निकलेगा, सब बंद हो गया। राजा कहेगा कि अब निकल सकता है तो निकलेगा, माने प्रजा जो है निर्भर है इस पर, मूल राशि पर। यानी मान के चलो कि ये आपका राजा है और ये वाला आपका प्रजा है। ये देखो, ये चमचा है, ये गुप्तचर है, ये जो बताएगा क्या, हाँ उसका आ रहा है हमला करने वाला, इसलिए बताएगा, इसलिए ये आपका हो गया मूल राशि। तो समझे फिर से, राजा है, प्रजा है और एक गुप्तचर है जो ये राजा को सहायता करता है कि अगला जो है ना राजा का सेना आ रहा है, ईश्वर सतर्क हो जाए। तो मेन रूप से वही बात कर रहे थे इसके बारे में। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जरा फिर से ध्यान दे आप अच्छा ढंग से। पूरा बात को मैं शुरू से कर दे रहा हूं, पहले आप लोग बेसिक देखिएगा, तब हम लोग सवाल पर भी धीरे धीरे आएंगे। वहां से आपका धीरे धीरे शानदार हो जाएगा और फिर समझ में अच्छा अब लगेगा। चलिए, तो फिर से सबसे पहले हम लोग चलते हैं भौतिक राशि, समझ गए जिसे मापा जाए। आइए, मूल राशि क्या है? वैसा राशि जो स्वतंत्र हो, दूसरा पर निर्भर न हो।
इसमें जरा सा ये व्युत्पन्न राशि में वैसा राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। सहायक राशि में वैसा राशि जो मूल राशि को सहायता करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सहायक राशि। अब जरा सा हम लोग देखिएगा, यहां से ये समझ गया है तो अब हम लोग को यहां से बनाने वाला बात आ रहा है, एकदम देखिएगा। यहां से हम लोग अब ट्रिक और टेक्निक की दुनिया में जा रहे हैं, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह आपका यहां पर हेडिंग मारा हुआ है, मूल राशि का डायमेंशन। अगर ये आपको सातों याद हो गया, समझ जाए, आपका एकदम पूरा क्लियर रहेगा। यह सातों बात सीखना है यहां से। ये मूल राशि है, इसी का फंडामेंटल का डायमेंशन जान रहे हैं। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होता है, ये सात याद कर ले, अब डायमेंशन पर राज करिएगा, लगेगा डायमेंशन का राजा हो गया। जखनी अब सातों याद करें, दम याद रखना है। धाई पूछेंगे मास का बीमा, फल्ला का बीमा, दम धाई धाई बोलना है। अभी हम लोग लेवल थोड़ा बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग है ना बढ़ा देंगे इसका लेवल को हाई। असली धावक वो है जो अंतिम चक्कर तेज दौड़ता है। अब भाई आज हम करें, आज तेज अगर मारे लगे तो वहां लगेगा बाउंस कर रहा है, इसलिए आज नॉर्मल चाल से चल रहे हैं। अंतिम के आधा घंटा थोड़ा हाई लेवल भी रखेंगे। चलिए तो जरा सा देख ले, यहां पर समझिएगा। आइए, यहां से मूल राशि की संख्या 7 है। सातों का पहले आप लोग बीमा देख लीजिएगा। बीमा क्या है मैं कहूंगा, ऐसे मूल राशि का घात होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा तुरंत। चलिए सबसे पहले ऐसा देख लीजिए, ए आपका है द्रव्यमान। द्रव्यमान कहां में रखिएगा, एम होता है। फिर आपका है लेंथ, लंबाई का बीमा एल होगा, एकदम ध्यान ध्यान सब लोग याद रखिएगा। टाइम का बीमा आपका टी होगा। विद्युत धारा का बीमा जो है ना आई होता है, कहीं कहीं ए भी लिखा रहता है। चलिए ए आपका ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका बीमा आप लोग का होगा सी डी। आगे चलते हैं, पदार्थ की मात्रा है, इसका बीमा आप लोग जान ले, मोल यहां से लिखेंगे। इतना बात जान ले तब तुरंत क्लियर रहेगा, तुरंत याद करवा दें। टेम्परेचर का बीमा जो है ना आप लोग का टी होगा, सॉरी इसका बीमा है जो के होता है। फिर से ध्यान दें, एल होगा। टाइम का बीमा यहां से टी हो जाएगा। अब विद्युत धारा का बीमा यहां से आई या ए भी हम लोग चला सकते हैं। चलिए ये ज्योति तीव्रता है, इसका बीमा जो है ना सीडी चलेगा। पदार्थ की मात्रा है, बीमा इसका मोल चलेगा। लास्ट है आपका टेम्परेचर का बीमा हम लोग के चलेगा। चलिए इस हाथ तो आप लोग याद करिएगा, ध्यान बराबर। अब यहां से आप लोग का एकदम फाइनल होने वाला है बीमा को। इस हाथ अगर याद हो गया तो समझ ले आपको कहीं से आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए एकदम सातों पर जरा ध्यान दे बढ़िया ढंग से। फिर से आइए, बना रहिए हमारे साथ, देखते हैं हम लोग। एक बार और समझिए, मूल राशि की संख्या 7 है, मास का बीमा एम होगा, लेंथ का एल होगा, टाइम का टी होगा, इलेक्ट्रिक करंट आई चलेगा, ज्योति तीव्रता सीडी रहेगा, पदार्थ की मात्रा मोल रहेंगे और ताप का के होता है। यहां से आप लोग याद रखिएगा, मूल राशि की संख्या 7 है। जरा देख ले, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप लोग के ध्यान निभर याद होगा, जो देख लीजिए, सुन लीजिएगा। इस सातों में याद करेगा ट्रिक आप लोग के पास ले आया हूं। अब चलिए एकदम ध्यान दे, यहां से एकदम बना रहिए, एकदम देखिए तुरंत आपको ध्यान निभर याद होंगे। इसमें याद रखना है, एक लेडीज थी जिसका नाम था मालती, लेकिन शॉर्ट में सब बोलता था मलती। ये अपने घर से जो है ना खरीद के, घर से बाहर कमाने गया और बाहर से कमा के आया ना तक खरीद के लाया सीडी और टीवी। जब ये अपने गांव आया ना तो गांव में देखेला 20 साल पहले भीड़ लगा दिया। पहले के लोग के यहां उतना 20 साल पहले देहात में टीवी वगैरह होता नहीं था, इसलिए देखने के लिए भीड़ लगाया। तो इसलिए लेके आया था, कहा पूछा मालती से, बताओ रे मालती, जो तुम सीडी टीवी खरीद के लाई है कि मोल लाई है? इसलिए मालती बोला, मालती बार बार जप के बोल रहा था, मलती जपता, शॉर्ट में लोग उसको मलती बोलता था, इसलिए नाम हो गया मलती जपता। देख लीजिए यहां पर इसी ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। नया बात हम लेकर आए थे, पहले ही बताया था, इसलिए देखते रहे। मलती जपता क्या बात भाई, तो सीडी मोल के, एकदम यह आपको याद रखना है, बस हो गया, कुछ नहीं है, ये सब क्लियर हो गया।
ये ट्रिक याद रखना है, मल्टी जप्ता सीडी मोल के ऊपर वाला से जरा देख ले, आपको सातों राशि हो जाएगा। इधर से चलते हैं, सुने, ऊपर वाला सातों राशि होगा, एम है, एम से आपका मास होगा, एल है, लेंथ होगा, टी से आपका टाइम होगा, आई है, आई से आपका विद्युत धारा चलेगा, ज से देखो ज्योति तीव्रता चलेगा, प से देखो पदार्थ की मात्रा चलेगा, और ता से आपका ताप चलेगा। चलिए फिर से एक बार समझा रहे हैं, एकदम ये सात अगर आप याद कर रही है तो डायमेंशन पर राज करने वाला है, उसका राजा आप हो जाइएगा। आज हम लोग सवाल भी देखेंगे, पहले ये सात आप याद करिए, जब सवाल आवे लगेगा ना तब आपको मन लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब बना रहे हैं। इसलिए यह सातों पर टिका हुआ, ये सात अगर जानेंगे फाइनल हो जाएगा। फिर से एक बार मैं आखिरी बार रिपीट मार दे रहा हूं, देख लीजिएगा, समझ ले बढ़िया ढंग से, तब क्लियर रहेंगे। याद रखिएगा, ए मास है, मास की बीमा एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट आई या एल चलेगा, ज्योति तीव्रता सीडी रहेगा, पदार्थ की मात्रा मोल रहेगा, और ताप का के होता है। डायमेंशन ऐसे मूल राशि का घात होता है। चलिए याद करने के लिए मैं ट्रिक का प्रयोग किया है, देख लिया यहां से, मल्टी जपता सीडी मोल के, एकदम यही बात दिमाग में रखना है, यही से फाइनल होगा। देख लिया यहां से, एम से आपका मास रहेगा, एल से आपका लेंथ रहेगा, टी से आपका टाइम रहेगा, आई से विद्युत धारा, आप लोग पढ़े होंगे 10वां में, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसलिए आई से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, प से पदार्थ की मात्रा, और लास्ट आपका ता है, ता से ताप चलेंगे। यह यानी आप याद रखिएगा, मल्टी जपता तो समझिएगा कि आपका एकदम पूरा ए राशि याद हो गया। अब कहिए सर बीमा तो याद करवा दीजिए। चलिए बीमा याद करने के लिए मैं नया टेक्निक अपनाया हूं, देख लीजिएगा। यहां से दिमाग में रखिएगा, अंग्रेजी का बीमा वह होगा, अंग्रेजी होगा। शब्द देखो एम एल टी आई, अंग्रेजी वाला 4 गो है, ये चारों का बीमा अंग्रेजी वाला अक्षर होगा। जैसे एम से होगा मास, बीमा ऊ है माने एम, एल से होगा लेंथ, अंग्रेजी है, बीमा माने ऊ है माने एल, टी से होगा टाइम, अंग्रेजी अक्षर है इसलिए टी लिख रहे हैं, मैं ट्रिक के माध्यम से समझा रहा हूं। आई से होता है विद्युत धारा, अंग्रेजी है, बीमा ऊ है आई होगा। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी वाला का बीमा अंग्रेजी होगा, हिंदी वाला के नीचे वाली याद रहे। हम फिर से मैं टेक्निक बताऊंगा, हिंदी वाला के नीचे वाला, जैसे जस है ज्योति तीव्रता, हिंदी है, नीचे आ जाओ सीडी मिला, इसे ज्योति तीव्रता का सीडी है। पद देखिए पदार्थ की मात्रा, हिंदी है, नीचे आओ मोल है, इसलिए आपका मोल रहेगा। ता से देखिए ताप, नीचे के होगा, इसलिए के मार दिया। याद रखना है, बस एकदम सीधा ट्रिक ये है, मल्टी जपता सीडी मोल के, अंग्रेजी वाला का बीमा अंग्रेजी होगा और हिंदी वाला का बीमा नीचे वाला होगा। फिर से देख ले, याद रखना है पूरा ट्रिक को, मल्टी जपता सीडी मोल के, अंग्रेजी वाला का बीमा अंग्रेजी होगा, हिंदी वाला के नीचे वाली होगी। जैसे एम से मास अंग्रेजी एम, एल से लेंथ अंग्रेजी एल, टी से टाइम अंग्रेजी है टी, आई से विद्युत धारा यहां से अंग्रेजी है इसलिए आई, ज है हिंदी ज्योति तीव्रता, ज से ज्योति तीव्रता हिंदी, नीचे आ जाओ सीडी है ये। पद से पदार्थ की मात्रा हिंदी है, नीचे आ जाओ मोल, देख लो पदार्थ की मात्रा मोल। ता से ताप हिंदी है, नीचे आ जाओ के, ये देखिए मिल गया। इसलिए ए सात हम लोग मान कर चलते हैं, आप लोग के इस ट्रिक के माध्यम से मल्टी जपता सीडी मोल से आप लोग ये सातों तुरंत याद हो गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, यह सातों महत्वपूर्ण था। चलिए यहां से अब एक बात मैं स्टार देके बताऊंगा, मेन यहीं पर रहेगा हमारा, एकदम टर्म देख रहे हैं यहां से याद हो जाएगा। अब आप लोग एकदम क्लियर होने में लगेगा कि एकदम झकास तुम लोग धाए धाए बनाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग एनर्जी में आ रहे हैं। अब आइए जरा सा इसमें एकदम खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर करते हैं। चलिए आप लोग एक बात, मेन बात हमारा सीख ले यहां से, ये 5 बात मैं बताऊंगा, वो अगर याद हो गया डायमेंशन सारा एकदम क्लियर हो गया। देखिए आप लोग ध्यान बनाइएगा भी इसको। जैसे यहां से रखिएगा, एल लेंथ हो गया, बी ब्रेथ हो गया, एच आपका हाइट हो गया, एल बी एच। अगला दूरी जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अगला चले विस्थापन,
जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये पांचों अगर याद हो गया तब सवाल देखना लगेगा एकदम धाए धाए बन रहा है। फिर से एकदम एक बार ध्यान दे हमारे साथ, लगेगा एकदम क्लियर हो रहा है। आइए पुनः जरा ध्यान दे, एल बी एच दूरी विस्थापन, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ ब्रेथ हाइट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एल बी एच दूरी विस्थापन, ये पांचों का बीमा आपका एल होगा। याद रखें ये मेन बात आपका है। अगर ये क्लियर हुआ पांचों तब बीमा बनाने में मजा आ जाएगा। अब हम लोग सवाल पर भी चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अब एनर्जेटिक हो गए हैं। एक पर और देखिए, एक पांचों याद रखिएगा, एल बी एच दूरी विस्थापन, ये पांचों का बीमा एल होगा। क्यों? देख ले, एल तो लंबाई है, ये है लंबाई का बीमा एल होबे करता है। बी आपका चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। ऐसा न कि चौड़ाई रसगुल्ला है, अरे चौड़ाई एक प्रकार का लंबाई है, रसगुल्ला थोड़े है, इसलिए इसका बीमा भी एल होगा। अब आइए एच, ये ऊंचाई है, यह लंबाई है, इसलिए बीमा एल हो गया। अब आइए दूरी, दूरी भी एक प्रकार का लंबाई है। कितना का लग रहा है कि सर ये दूरी मुर्गा पुलाव है, अरे दूरी भी लंबाई है, इसलिए इसका बीमा एल होगा। अब आइए जैसा विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई है, इसलिए इसके बीमा भी एल होगा। कैसनो लंबाई, हमर लंबाई, तोर लंबाई, केकरो लंबाई आ जाए, सारा लंबाई का बीमा एल ही होगा, एकदम याद रखिएगा। अब हम पलट कर दिया, सर जी व्यास रहेगा तो कितना लग रहा है कि सर ये व्यास रहेगा तो, अरे सोचो व्यास का हाथी है, थोड़े हाथी है, यह लंबाई है, एक बीमा एल रहेगा। कितना लग रहा है सर जी जीवा आ गया था, और जीवा सोचो ये क्या है, गधा है, यह लंबाई है, थोड़ा दूसरा कुछ है, ये लंबाई है, लंबाई की बीमा एल होगा। लेकिन जनरली जो हम लोग को आता है, एकदम दिमाग में रखे, ये पांच बात याद रखिएगा। ऐसे मैं तमाम लंबाई के बारे में बता दिया हूं, जितना लंबाई रहेगा सबका बीमा एल। कहेगा सर जी टावर की लंबाई है, उसका बीमा, अरे लंबाई ना है। अब उम्मीद करते हैं आप लोग खूब बढ़िया समझ गए। चलिए तो ये पांच बात आप लोग एकदम मेन रूप से याद रखिएगा। एलबीएच दूरी विस्थापन बीमा एल, फिर से देख लो, एलबीएच दूरी विस्थापन बीमा एल, इसका बीमा सूत्र एल हो गया। अब आइए हम लोग अब सवाल पर आते हैं। अब यहां से बनना शुरू होगा। वो सातों आप लोग को याद रखना है। अगर वो सातों याद हो गया है, मैं सातों ऐसा समझा दिया हूं, नहीं है तो आप लोग यहां से दिमाग में रखिएगा। ए द्रव्यमान मतलब यहां से मास चलता है, मास का विमीय सूत्र मैं एम का हूं। साइड में तीन बात लिख दे रहे कम से कम, जो कमजोर लड़का हो ध्यान देना। चलिए यहां से जरा सा देख ले, ए लेंथ मतलब लंबाई की बात कर रहा हूं। फिर से देख ले, यहां से लेंथ की बात कर रहा हूं। लेंथ माने आपका लंबाई होंगे, इसका भी वहां एल रहेगा, कैपिटल एल यहां से लिख दे रहे हैं। चलिए अब जरा देखिए, यहां से समझने का प्रयत्न करिएगा। और एक आप लोग याद रखिएगा, टाइम का बीमा जो है ना, सब लोग जानते हैं टी होता है। ये तीन बात कम से कम याद रहना चाहिए। फिर से देखें, अब हम लोग सवाले पर आ रहे हैं। अब आप लोग देखेंगे क्या कंडीशन होता है, अभी तो हम नहीं देख रहे हैं, अब देखना शुरू करेंगे। मेन बात ये आप याद रखिए, तीन बात कम से कम, मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, ये तीनों याद। उसके बाद एक बात याद रखो, एलबीएच दूरी विस्थापन सभी का बीमा एल, क्योंकि ये सब पांचों जो है लंबाई है, और भी हो सकता है लेकिन हमनी के पांचों से काम हो जाएगा। एलबीएच दूरी विस्थापन पांचों का बीमा सूत्र एल होता है। यहां याद रखिए, मास के लिए हम लोग एम चलेंगे, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी। एकदम उठस्त रहिए। तब अब सवाल पर हम लोग आते हैं। जरा मैं दो गो बताता हूं और तब आप लोग बनाइएगा धीरे धीरे, तब फिर हम लोग और सवाल थोड़ा हाई लेवल का भी आज देखेंगे। चलिए तो जरा सा इसको हम लोग अब आते हैं सवाल पर, जरा सा ध्यान दीजिएगा। लीजिए आप लोग के लिए सवाल अब आना प्रारंभ हो रहा है। चलिए धीरे धीरे आप लोग के थोड़ा हार्ड भी ले चलेंगे, अभी धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, जरा ध्यान दें। अब आइए, एक मैं यहां शुरू कर रहा हूं, दो तीन को मैं बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग एकदम सतर्क हो जाइएगा। चलिए फिर से आते हैं जरा सा। आइए यहां पर चल दिया है, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं यहां से, एरिया बराबर लेंथ गुना ब्रेथ, एल गुना बी। अभी बताए एलबीएच दूरी विस्थापन पांचों का बीमा एल होता है। एल आया, एल का बीमा बोलो एल होता है। बी आया, बी का बीमा क्या होगा, एल होगा। अरे अभी ने बताया पांचों का एलबीएच दूरी विस्थापन पांचों का बीमा एल होता है, इसलिए मैं एल गुना एल मार दिया। इसका एल, बी का एल,
गुना मार दो एल स्क्वायर, आंसर तैयार है, खत्म कहानी। फिर से देख ले एक बार, तब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा हाई लेवल भी सवाल आना प्रारंभ होंगे। क्षेत्रफल एरिया है एल गुना बी, इसका बीमा एल है, बी है, एक बीमा एल होगा। अभी पता है एल बी एच, दूरी विस्थापन पांचों का एल का एल, बी का एल, गुना मारो एल स्क्वायर। मैकेनिक्स में जनरली आपका ऐसा भी करता है, एमएलटी के फॉर्म में चलता है, इसलिए मैं यहां पर पहले ही लिख दे रहा हूं एमएलटी। एल कितना है, 2 है, ए एम है न है तो जीरो मार दो, टी है न है जीरो मार दो, हो गया। इस प्रकार से दोनों एक के बात है, क्योंकि ए एम के पावर 0 आप लोग सबको जानते हो 1 होगा, इहो 1 होगा, एल स्क्वायर बचा, मान में कोई अंतर नहीं है। इसको उस तरह से भी लिख सकता है। चलिए फिर से हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलते हैं, एकदम जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां पर अब आप लोग की बारी आएगा, बारी में आप लोग के थोड़ा सा लेवल कठोर क्वेश्चन रखेंगे। आइए यहां से वॉल्यूम है आयतन, सूत्र देखिए एल गुना बी गुना एच। अभी बताया है पांचों का एलबीएच दूरी विस्थापन, एलबीएच दूरी विस्थापन एकदम उठस्त कर लो, गांठ बांध के दिमाग में रख लो, ओठ पर एकदम याद रखो, एलबीएच दूरी विस्थापन, पांचों का बीमा एल। आइए एल है बीमा एल होगा, अभी बताया है। चलिए फिर से देख ले, यहां पर एल बी एच यहां पर है, इसका बीमा एल होगा, बी गुना तो गुना मार दो, बी है, बी का बीमा एल होगा। अब अभी ना बताया रे एल बी एच दूरी विस्थापन, एच है, एच की बीमा एल होगा, गुना मार दो एल क्यू, आंसर तैयार है। अब आइए कहिएगा सर जी इसको हम मैकेनिक्स के फॉर्म में एमएलटी फॉर्म में लिखना था, लिख दो पहले एमएलटी, लिख दिए। यहां से देखो एम है न है जीरो मारो, एल है 3 मार दिए। आइए टी है नहीं है, ये खत्म कहानी, बस हो चुका है, और क्या है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं जरा सा, यहां से एक सवाल और बता रहे हैं, तब आप लोग से जरा देखेंगे हम लोग क्या चैट में करते हैं। अवरी बार जरा सा और समझ ले, तब आप लोग तीसरा से आइएगा, तब हम जरा देखते हैं क्या कंडीशन आप लोग को पता लग रहा है। अभी बहुत सवाल है। चलिए एक मैं यहां से तीसरा सिर्फ बताऊंगा, उसके बाद चौथा पचमा देखते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा हाई लेवल कैटेगरीज का बढ़ाएंगे हम लोग। आइए डेंसिटी है, घनत्व है, घनत्व बराबर आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास अंग्रेजी में, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, इसलिए मैं यहां पर आयतन लिख दिया हूं। अब जरा सा सुन ले आप लोग, जरा ध्यान पूर्वक दीजिए। चलिए अब बोलो, आज ही पढ़ा है द्रव्यमान का बीमा एम होता है, लिख दिए। अभी तुरंत पढ़ा है आयतन के, जरा पीछे वाला में करके देख लीजिए आप लोग, आयतन, आयतन का बीमा एल क्यू होता है। द्रव्यमान का एम, आयतन का एल क्यू, यहां से मार दिए, अपने से बोलो एम की जगह एम यहां पर लिख दिए, एल के पावर 3 है, एल 3 है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो गया, कहानी खत्म है। टी के फॉर्म में लिखिएगा, जैसे लिखिए, लिख सकते हैं ना है पावर 0 मारना। चलिए यहां से देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी में होता है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, जरा ध्यान। चलिए बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय पर हम लोग चले हैं, जरा एकदम नजर बने रहे हैं। चलिए एकदम क्लियर होगा आप लोग से। फिर अगला सवाल हम सूत्र को लिखेंगे, बनाना है आप ही लोग को। चलिए वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से वेग बराबर विस्थापन बटा समय। आधे पढ़ा है, बोलो एलबीएच दूरी विस्थापन, पांचों का बीमा एल, इसे विस्थापन है एल मारो, आधे पढ़ा है टाइम की बीमा टी। अब आइए एल की जगह एल ना कुछ पावर 1 है, ऊपर ले जाओ माइनस आ जाएगा, कहानी हो गया, और क्या है। क्लियर है। चलिए चाल के लिए हम लोग चलते हैं हम लोग, एक जरा देखिएगा, यहां से अगला कंडीशन की ओर चलेंगे। यहां से क्लियर है, फिर से एक बार देख ले, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, एलबीएच दूरी विस्थापन, पांचों का बीमा एल होता है, इसलिए इसका बीमा एल मार दिए, समय का टी होता है, लिख दिए, न कुछ पावर 1 है, ऊपर गया निगेटिव हो गया, कहानी खत्म है। चलिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग बेसिक लेवल पर है, फिर धीरे धीरे थोड़ा हाई करेंगे। एक के बार अगर हाई कर देंगे तो दिक्कत है, अरे थोड़ा हमको भी जान लो, आपको भी हम जान लें, तब ना थोड़ा लेवल को हाई रखेंगे। चलिए
यहां पर है चाल है, चाल बराबर यहां से आप लोग सबको जानते हैं ए दूरी बटा समय होता है, माने डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, माने चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बोलो, आप लोग अपने से बोलिए, आगे पढ़ा है पांचों का, फिर से याद करो। एलबीएच दूरी विस्थापन, एलबीएच दूरी विस्थापन, पांचों को विमा एल होगा, इसलिए एल हो गया। ये आपका समय देखिए टाइम है, इसलिए इसका टी हो जाएगा। एल की जगह एल लिखे, टी है ना कुछ पावर 1 है, ऊपर ले जाओ सीधे ये आपका माइनस हो गया, कहानी खत्म है, बस क्लियर हो गया, ज्यादा भार थोड़े है। अब आइए छठा तक हम बताएंगे, सातवां से आप लोग को शुरू होना है, 10 के बाद थोड़ा सा फिर हाई लेवल, थोड़ा सा मजबूती से आप लोग जुड़िएगा, तब एकदम क्लियर रहेंगे। अब जरा सा देखिएगा, यहां तक हम लोग क्लियर करें, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए, एक्सेलरेशन त्वरण, इसको और बोलते हैं एक्सेलरेशन, एकदम ध्यान दें बढ़िया से। एक्सेलरेशन के मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब हो गया वेग में परिवर्तन। बटा समय हो गया। चलिए फिर से ध्यान दें यहां से, अब यहां पर थोड़ा फिर मजेदार कहानी आ रहा है, मजेदार कहानी में बड़ा मजा आता है हमको कहने में। देख लिया से, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हिंदी में वेग में परिवर्तन बटा समय। आप ही बताइए वेग में परिवर्तन क्या होगा? अरे गधा में परिवर्तन गधे होगा, हाथी में परिवर्तन हाथी होगा। जैसे किसी के पास 10 गधा था, पोसले उसको, अब 15 हो गया, तो ये गधे ना है कि हाथी थोड़े हो गया। सोच के देखिए, अरे कोई भी चीज में परिवर्तन होगा वही रहेगा। 10 गधा था 15 हो गया, तो 15 गधे है, हाथी ना है। उसी प्रकार जैसे मान लो किसी के पास 100 रुपया था, कमाना प्रारंभ किया और कमा करके वह 2000 बना लिया, तो ये देखिए था रुपया, रुपया में परिवर्तन हुआ 100 से 2000, तो रुपये ना है। गधा में परिवर्तन गधे होगा, हाथी में परिवर्तन हाथी होगा, रुपये परिवर्तन रुपये होगा, थोड़े झिटका हो जाएगा वो। उसी प्रकार वेग में परिवर्तन वेगे होगा, हम वहां पर समझिएगा। जिस प्रकार गधा में परिवर्तन गधा होगा, हाथी में परिवर्तन हाथी होगा, वेग में परिवर्तन वेग होगा बटा समय, यहां पर लिख दिया हूं। चलिए एकदम बढ़िया से ध्यान दें, तब एकदम क्लियर रहेंगे। अब आइए आधे पढ़ाए हम, ऊपर वाला में जरा सा देख सकते हैं आप लोग, वेग, वेग का बीमा आधे आया है, देख लीजिए यहां से कहा आया था भाई, तो एल टी के पावर -1, वेग का बीमा आधे है, एल टी के पावर -1, और समय का कहे थे टी होता है, मूल राशि में जरा जाकर देखें। वेग में परिवर्तन वेग हो गया, समय का आपका समय लिख दिए, वेग का बीमा एल टी के पावर -1 होगा, समय का होता है टी। अपने से जरा देख ले यहां पर, अब रिजल्ट आने वाला है, एल की एल और टी गो, यहां पर देखिए एगो कुटुंब है, तो एगो और गएगा तो 2 कुटुंब हो गया, एल टी -2, कहानी खत्म हो गया। चलिए फिर से देख ले, एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन वेग होगा, समय की जगह समय लिए, वेग का बीमा तुरंत बताए, अभी अभी जस्ट बताए, एल टी के पावर -1, समय का होता है टी, एल रह गया, एक कुटुंब पहले से आल है, एक कुटुंब और गया, 2 कुटुंब, कहानी खत्म हो गया, एल टी -2। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर में, जरा सा आप लोग इसका खुद जवाब दीजिएगा, तब यहां से हम लोग क्लियर समझेंगे। अब जरा देख लीजिए यहां से 2 सवाल आप लोग बनाइए, जरा देखते हैं, तब फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 के बाद 11 से महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है। चलिए यहां से आप लोग देख लीजिए, ये है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए दूसरा आपका है वर्क बल गुना विस्थापन, इसका जरा बना के देखिए, तब क्लियर मानेंगे। चलिए जल्दी से दोनों को 7-8 बनाइए, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कहां तक आप लोग पहुंचे हैं, क्या कंडीशन चल रहा है, तब हम आगे चलेंगे। अभी और है सवाल, इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा कड़ा भी रखे हैं आज सवाल को, जल्दी से बना। चलिए कुछ लोग बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा है, आप लोग कुछ कुछ बना रहे हैं।
इसको ही बनाइए 8 नंबर को भी। चलिए, बनाने वाले लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कितना 8 भी बना लिए हैं, जैसे रोहित कुमार जी हैं। आप लोग को मौका देना है बनाने का, तब लगेगा कि आप लोग भी कुछ कर रहे हैं। बहुत शानदार जियो। चलिए, अब यहां से जरा सा आप लोग मिला लें, तब हम लोग चलेंगे आगे। जरा देख लीजिएगा। हाँ, जल्दी देखा जाए। इसमें देखिए, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन है। द्रव्यमान का आगे बताया एम होता है। अब हम लोग धीरे धीरे हम जुड़ गए हैं। अब मन लगना प्रारंभ होगा। हम थोड़ा सा सही जगह पर आ गए हैं, एनर्जेटिक बन गए हैं। आप लोग जरा देखते रहे। चलिए, द्रव्यमान की जगह एम हो गया, गुना तो गुना त्वरण के अभी जस्ट पढ़ाए थे ऊपर LT-2। मिला दीजिए, सीधा हो गया MLT-2। कहानी खत्म हो गया। और क्या है? कितना लोग अच्छा बनाए थे इसको? ढेर लोग अच्छा बनाया। आइए कार्य की ओर चलते हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होगा। बल का तुरंत ताक लो, अभी आल है। बल का जवाब देखिए, फोर्स का देखिए क्या है भाई, तो MLT-2 लिख दिए। चलिए, गुना तो गुना विस्थापन है, आधे में कहा हूं LBH दूरी विस्थापन, पांचों का L गांठ मान लो। विस्थापन आया पांचों में है, इसलिए मैं यहां पर L मार दिया। गुना करो इसको तो हो जाएगा ML गुना मारिए L² T-2। कहानी खत्म है। चलिए, ढेर लोग को सही आया था। 8वां डायरेक्ट कितना लोग बनाए थे, जो इसका मैं नाम लिया, धीरे धीरे मैं देखूंगा। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अब अपने पास लिया है, आप लोग एकदम सही पर आ गए। चलिए, फिर से एक बार देख ले, तब हम लोग 9वां 10वां, उसके बाद फिर थोड़ा सवाल, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एकरा से हाई करेंगे 10 के बाद से। वहां पर एक और ट्रिक चलने वाला है, बड़ा मजेदार। इसके बाद 10वां के बाद 11 में, तब लगेगा कि हाँ एकदम मजा आया क्लास में। इसके बाद तुरंत ट्रिक चले वाला है। चलिए, जरा देख ले यहां से। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का बीमा अभी हम लोग पढ़े हैं MLT-2 लिख दिए, गुना विस्थापन, विस्थापन का L हल करें ML² T-2 हो गया। यहां पर देखिए, द्रव्यमान का बीमा M होता है, त्वरण का अभी पढ़ाए थे LT-2, मिला दो तो हो गया MLT-2। चलिए, अब जरा सा 2 के बाद जो है ना, दूसरा बच गया 2 गो। यहां से जरा देख लें इसको। ये आवेश जो है ऐसे रहेगा, जरा देख लीजिए, आपका तालब से रहेंगे। यहां से मैं सुधार दिया हूं। अब आइए दूसरे सवाल देखना है। अब जरा देखिएगा आप लोग, छोड़िए 2 को समझिए, तब हम यहां से अब मेन बात पर आएंगे। 10 हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को 5 सवाल थोड़ा सा मजेदार रखे आप ही लोग के लिए, ताकि कितना आप लोग डायमेंशन में सीखे हैं। 10 तुरंत मारते हैं हम यहां से, तब आप लोग एकदम क्लियर रखिएगा। फ्रीक्वेंसी, चलिए सिंबल इसका F होता है, याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है 1/T। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T। चलिए, 1 तो 1, T माने टाइम है, टाइम की बीमा आजे पड़ा है T। अरे टाइमों के बीमा नहीं याद रखा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए T ऊपर गया, सीधा कहानी T-1, कहानी खत्म, बस हो गया। चलिए, इसको जरा सा देख ले। आवेश है, धारा गुना समय, आधे पढ़ाए थे। धारा माने विद्युत धारा, यहां मानिएगा विद्युत धारा का बीमा I है, गुना समय है, समय का बीमा T रहेगा। मिला दो, यहां से हो गया IT, बस कहानी खत्म है, हो गया। कहीं अगर इसके बीमा A लेके चलिएगा, सुन ले यहां से, फिर से देख ले, तब 80 हो जाएगा। लेकिन चलिए, आप इसी पर काम चलाइए। अब 10 हो गया है। अब यहां से एक टॉपिक और है, वहां से हम लोग 5 सवाल मजेदार देखेंगे। और मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही लोग को बनाना है। बस एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे हो जाएगा। चलिए, तो देख लिया यहां से। F बराबर 1/T लिख दिए। F फ्रीक्वेंसी का सिंबल F रहेगा। F बराबर 1/T। 1 के 1 T यहां पर टाइम है, टाइम का बीमा T होता है, ऊपर लगे माइनस हो गया। आवेश बराबर धारा गुना समय, धारा का बीमा I रहेगा, समय का T, मिला दो IT हो गया, कहानी खत्म है। अब जरा सा आइए,
अब हम लोग आप लोग के जरा सा मेन बात पर ले चलते हैं। अब आप एक ट्रिक जानिएगा, और ट्रिक से ही आपका काम चलने वाला है। अब उसके बाद तबे आपको पांचों सवाल बनेगा, न तो कह देगा आ जाएगा 1/4 पाई ए, देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट, कहिएगा सर जी 4 की बीमा न बतलू है, फिर कहिएगा सर जी पाई पाई की बीमा न बताया। इसलिए अब मैं आ रहा हूं मेन पॉइंट पर। अब जरा देखिएगा एकदम क्लियर होने वाला है, लगेगा कि एकदम बहुत बढ़िया समझा है। चलिए, तो अब मैं इसके लिए यहां से चल रहा हूं, आप लोग को जरा देख ले। मेन बात पर यहां तक हम लोग कहानी खत्म मान ली है। अब इस बात में जरा देखिए, स्पेस यहां पर छोड़ा हुआ है, यही बात है। एक बात स्टार देख के हम यहां पर लिखेंगे, गांठ बांध के एकदम पकड़ लीजिएगा, छूटना न है, कस के एकदम पकड़ लेना लगाम को, एक घोड़ा भागे न। चलिए अब देखिए जैसा मजेदार बात में आइए जैसा। पहला बात आप लोग रहेगा, यहां से जरा देख ले, चरघातांकी फंक्शन। चलिए अब यहां से हम लोग है ना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला बात आप लोग एकदम याद रखिएगा, यहां से मैं लिख रहा हूं चरघातांकी फलन। यहां से इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ब्रैकेट में हम लोग गणित में पढ़े होंगे e की पावर x, पढ़े हैं आप लोग, गणित में जरूर सीखे होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। देख ले, आप लोग याद रखिएगा, जहां भी आएगा e की पावर x, कहना बीमा नहीं होता है। चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बीमा नहीं होता है, दम दिमाग में रख ले। दूसरा नंबर में आप देख लीजिएगा, तब यहां से मैं इसको तुरंत याद करवा दूंगा। आप पहले देखिए, हमारे पास ट्रिक है, तुरंत याद रहेगा, पहले देख ले। खोबे वाला तो बड़ी बताए, अब बता रहे किसका डायमेंशन न होता है, हम न होए वाला बता रहे हैं। एक के बाद जानेगा, चक्रव्यूह में जाएला जानेगा और निकले ना, तो वही बात होगा अभिमन्यु वाला। इसलिए एक बात नहीं जाने, दोनों बात जानिए, चक्रव्यूह में जाएला भी और निकले भी। यहां पर समझना है, बीमा किसका किसका होता है वो जानो, और किसका किसका बीमा न होता है वो जानो, तब एकदम क्लियर होगा। इसलिए अब मैं नहीं ला रहा हूं किसका नहीं होगा, इतना बात एकदम जान ले। मैं एकदम 5 मिनट कमेंट सेक्शन को बंद कर दे, चैट बंद करके यहां पर खाली समझे। अब फिर आप लोग के कहेंगे शुरू हो जा तो शुरू हो जाना। आइए, तो पहला बात मैं कहा चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। अब देखिएगा पाई, पाई के बारे में सब कोई जानते हैं, ए वाला चिन्ह सब कोई जान रहा है। अगला नंबर में रहेगा, यहां से देख लीजिए संख्या। संख्या का मतलब कोई भी संख्या रहे, जैसे 1, 5, कहेगा सर निगेटिव लीजिए, -6, कहेगा सर दशमलव में लीजिए 0.5, कहेगा सर जी बटा में लीजिए 5/2, कुछ बोलो ना रे, संख्या रहे के चाहिए। देखिए चरघातांकी फलन बीमा नहीं होगा, पाई पाई का बीमा नहीं होगा, जहां पाई का बीमा कहना नहीं। चलिए संख्या, कैसनो संख्या आ जाए बीमा नहीं होगा, कहिएगा सर जी 100 का बीमा देखना कहा है संख्या, ओ संख्या है बीमा नहीं होगा, एकदम दिमाग में रहेगा। यहां से लिख दिए -6, कहेगा देखना ओ क्या भाई संख्या, बीमा नहीं होगा, एकदम दिमाग में एकदम रखे बात, न हो वाला भी सीखिए, तब क्लियर रहेंगे। अगला 3 बात चल गया, हम लोग आगे देखिएगा। अगला में चलेगा आपका यहां से त्रिकोणमितीय फलन, देख रहे यहां से ध्यान दें। त्रिकोणमितीय फलन सब लोग आप लोग जानते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, जैसे कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, सेक हो गया, ये सब का बीमा नहीं होता है। कोई पूछेगा कि बताइए सर टेन थीटा का बीमा कहना नहीं होता, ओ त्रिकोणमिति आ गया न होता है। कहेगा सेक स्क्वायर का सोचना ओ त्रिकोणमिति आ गया, नहीं होता है। जहां त्रिकोणमिति आएगा कहना है कहानी नहीं होगा, त्रिकोणमितीय फलन का बीमा नहीं होगा। चलिए अब जरा से हम लोग 4 बात अभी सिखाए हैं, अभी और 2 बात बचले, दम सीखिए। चरघातांकी फलन जैसे आएगा कहना बीमा नहीं होता है, पाई कहना नहीं है, संख्या आया अभी कमेंट सेक्शन को एकदम बंद रखे, नो चैट एकदम रखे, पहले इसको समझ ले, तब आप लोग जो है ना सवाल चलेगा और तब आप लोग बनाइएगा। पहले एकदम खूब समझे ईमानदारी पूर्वक। अब जरा देखिए यहां से संख्या आ गया, संख्या 1 है, 5 है, -6, कैसनो संख्या आ जाए बीमा नहीं होगा। त्रिकोणमितीय फलन आएगा कहना सर जी त्रिकोणमितीय वाला फलन है, बीमा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा देखिए आगे चलेगा, मेन बात सीखिए, शुद्ध अनुपात वाले राशि। चलिए यहां पर मैं कह दे रहा हूं,
अब कितना के दिमाग में रहेगा कि सर जी सूद अनुपात वाला राशि क्या होता है? सूद अनुपात वाला राशि का मतलब यह होता है कि जो चीज ऊपर रहेगा वही चीज नीचे रहेगा। जैसे एग्जांपल इसका समय क्लियर करूंगा, जैसे आवर्धन, मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहां से देखिए आवर्धन की क्या भाई, तो क्योंकि आप लोग जानते हैं फॉर्मूला ऐसा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टा पढ़े होंगे वस्तु की ऊंचाई, जरा याद करिए आप लोग। अब देखो इसमें सीधा देख रहे हैं कि जो चीज ऊपर भी ऊंचाई है और नीचे भी ऊंचाई है, इसलिए दोनों से में इसलिए बीमा नहीं होंगे। इसलिए आप याद रखिएगा सूद अनुपात वाली राशि, और लास्ट आपका रहेगा लघुगणक फलन। फिर मैं समझाऊंगा, घबराइए ना, यहां से आप लोग को फिर मैं समझाने वाला हूं। यहां से देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दें, लघुगणक ऐसे बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणक फलन का चर्चा करेंगे। ए जैसे log x log y जो भी रहे, इसका भी बीमा नहीं होगा। चलिए तो फिर से मैं यहां से एकदम रिपीट मार रहे हैं, एक बार और समझे। आइए इधर से मैं शुरू कर रहा हूं, एकदम क्लियर करिएगा। यह 5 बात सीख लीजिए, सब का 6 बात नहीं होता है। चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फलन का बीमा नहीं होता है, पाई पाई का बीमा नहीं होगा, संख्या कैसनो संख्या जाए दुनिया के बीमा नहीं रहेगा। फिर है त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, बीमा नहीं होगा। अब जरा देख ले सूद अनुपात वाली राशि, यहीं पर आप लोग के थोड़ा समस्या होगा कि सर जी एक बार और समझाते हैं। मैं समझा रहा हूं, सूद अनुपात वाले राशि के मतलब होता है जो चीज ऊपर रहेगा वही चीज नीचे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, एच आई बटा एच ओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए इसमें भी पहले ऊपर ऊंचाई है और नीचे भी ऊंचाई है, ऊपर नीचे सेम समझना, सूद अनुपात वाला राशि है, इसलिए इसका बीमा नहीं होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तनांक, जिसको हम लोग सिंबल बताते हैं म्यू, म्यू का सूत्र होता है सी बटा भी, ऊपर भी वेग है नीचे भी वेग है, ऊपर नीचे सेम राशि है, कहना बीमा नहीं होगा, इसलिए अपवर्तनांक का बीमा नहीं होगा। विकृति स्ट्रेन उसका बीमा भी नहीं होता है। यानी आप मेन रूप से इतने आपको बात सीखना था। फिर से एक बार देख ले, ये 6 बात एकदम दिमाग में रख ले, ये मेन चीज है, ये सीख गए तब आप लोग है ना ये चक्रव्यूह से निकले वाला है। खाली जाए ना जाने का, निकले नहीं तो खतरा है, इसलिए अब निकले ना सीखो। न बला का चरघातांकी फलन बीमा नहीं होगा, पाई बीमा नहीं होगा, संख्या बीमा नहीं होगा, त्रिकोणमितीय फलन बीमा नहीं होगा। सूद अनुपात वाली राशि, सूद अनुपात वाले राशि के मतलब जो चीज ऊपर होगा वही चीज नीचे है, कहना बीमा नहीं होगा। लास्ट वाला लघुगणक फलन लोगरिथम फंक्शन, जैसे log x log y, कुछ log आ गया बीमा नहीं होगा। चलिए यह आपको इतना बात याद रखना था। अब रहा बात इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जरा देख ले। यहां से ये पहला बात है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये देखिए ये चौथा नंबर पर है, ये 5वां लिए है, ये आपका देख रहे लघुगणक फलन छठा है। 6 बात याद रखिएगा, 6 बात मैं तुरंत याद करवा दूंगा, देख ले एकदम भन निबर याद हो जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगा। मैं यहां पर लिखूंगा, देख लीजिएगा एक बार फिर से देखिए। चरघातांकी फलन बीमा नहीं होगा, पाई बीमा नहीं होगा, संख्या बीमा नहीं होगा, त्रिकोणमितीय फलन कैसे हो जाओ बीमा नहीं होगा। सूद अनुपात वाले राशि मतलब जो चीज ऊपर वही चीज नीचे, बीमा नहीं होगा। लास्ट में लोगरिथम फंक्शन लघुगणक फलन बीमा नहीं होगा। आप लोग बचपन में सुने होंगे कि कृष्ण भगवान के सुदर्शन चक्र था, माने चक्र का नाम था सुदर्शन। और सुने होंगे अर्जुन का धनुष, धनुष भी आप लोग देखे होंगे, महाभारत में अगर देखे होंगे तो अर्जुन की धनुष का नाम था गांडीव। अर्जुन जो था सब्यसाची था, माने दाहिने हाथ से उतने दूर बाण मारेगा, बाएं हाथ के साथ भी उतने मारेगा, सब्यसाची का अर्थ यह होता है। कर्ण, कर्ण के धनुष के नाम था विजय धनुष। अब इसी प्रकार से एक गांव का व्यक्ति था, एक वो त्रिशूल रख ले था, अब अपना त्रिशूलबा का नाम रख ले था चरपाईसन। जरा देख ले यहां से, ये देखिए चरपाईसन ये है, वो त्रिशूल का नाम है, आई त्रिशूल इसमें जोड़ लीजिएगा, चरपाईसन त्रिशूल, यह वाला ट्रिक आप लोग का काम कर जाएगा। ये त्रिशूल का नाम है गांव वाला आदमी के, त्रिशूल के नाम रख ले चरपाईसन त्रिशूल। अब जरा देखिए यह ट्रिक है चरपाईसन त्रिशूल, याद रखिए चरपाईसन त्रिशूल का बीमा नहीं होता। देखिए चर चरघातांकी फलन, पाई तपाई, सन संख्या, त्रिकोणमितीय फलन, सूद अनुपात वाला राशि, लघुगणक फलन बीमा नहीं होगा। एकदम खट दिबर खत्म कहानी हो गया। आप लोग 6 याद करके एकदम बहुत सटीक उपाय बताया हूं, कैसे 6 किसका किसके बीमा नहीं होता है, एकदम याद रखिए 6 को।
इसको याद करने के लिए हम सीधा ट्रिक है इसका, चरपाइसन त्रिशूल, त्रिशूल का नाम है चरपाइसन। सीधा यहां से जोड़ के देखिए, चर से चरघातांकी फलन, पाई से पाई, सन से संख्या, कैसु संख्या बीमा नहीं होगा, त्रि से त्रिकोणमितीय फलन, सु से सूद अनुपात वाली राशि, अल्लाह से लघुगणक फलन। कहेगा लॉग वाई बीमा नहीं होगा, लॉग एक्स बीमा नहीं होगा, लॉग जेड नहीं होगा, लॉग लगा तुरंत खर्च करो बीमा नहीं होगा। अब आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। इतना बात आप लोग याद रखना है, चरपाइसन त्रिशूल का बीमा नहीं होता। चलिए तो विभव को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका आप लोग के लिए हिंट भी मैं यहां पर दे दिया हूं, देख ले, फिर से देख। यही आपका हिंट है, ये देखिए V बराबर W बटा Q, V मने विभव, W मने कार्य, Q मने आवेश। अभी अभी सब बताया है, हिंट देख करके ध्यान है बनाना आप लोग का। मेन बात याद रखिएगा आप यहां पर, उससे पहले जैसा देखिए इस सवाल बनाने से पहले एक बात आपसे बता रहा हूं, जरा देखिए फायदा करेगा कहा जो अभी मैं बताया हूं, जरा सा देख ले, तब फिर हम लोग सवाल पर चलेंगे। 5 सवाल और बचा हुआ है, आप लोग है ना 10 मिनट हमारे साथ एकदम बने रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तब क्लियर रहेगा। फिर मैं अगला दिन एक स्टेप और है, थोड़ा हाई लेवल कैटेगरी का डायमेंशन ही लाऊंगा। आज तो मैं पिलर बांध रहा था, अगला दिन तुम लोग के डोर लेवल से ऊपर लेके दीवार बना करके ढलाई मारना है। आज तो नॉर्मल ही सवाल रख रहा हूं, अगला दिन थोड़ा खतरनाक सवाल से भेंट होना होगा। एक क्लास और आप लोग को डायमेंशन चलेगा, तब वहां पर मानिएगा डायमेंशन आपका फुल्ली कंप्लीट है। आज मैं नॉर्मल क्वेश्चन रखा हूं, अगला दिन थोड़ा हार्ड सवाल से भेंट कराऊंगा, कैसे कहां घुमाएगा यहां। लेकिन पूरा बात याद रखिएगा, तब किसका बीमा होता है किसका नहीं होता है खाली जान रहा है, होवे वाला के जान गया और न होवे वाला के जान ही नहीं रहा है। चक्रवी में जाए आता निकले ही नहीं करता, कहानी खत्म है। दोनों बात जानिए। चलिए तो अब यहां से जरा सा फिर से ध्यान दें, आप लोग यहां पर मैं साइड में लिख दे रहा हूं, एकदम याद रखिएगा, दिमाग में एकदम रखिएगा, चरपाइसन त्रिशूल का बीमा नहीं होता। चरपाइसन त्रिशूल ये बीमा न बला है, इसलिए मैं कटकुट मार दिया हूं, यही याद रखना है। चरपाइसन त्रिशूल का बीमा नहीं होगा। फिर से देख ले, चरघातांकी फलन, पाई, संख्या, त्रिकोणमितीय फलन, सूद अनुपात वाली राशि, लघुगणक फलन का बीमा नहीं होगा। जैसे अब आइए एक सवाल के बाद मैं तुरंत चलता हूं वहीं पर। आप लोग पढ़े होंगे कभी के बराबर, जहां एक काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, के बराबर सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। कहेगा बीमा इसका निकालो, आ गया। तो सर जी 1/2 के क्या लिखे, अभी बताया संख्या, देख लो यह है संख्या, तुरंत देखना संख्या है, बीमा इसका नहीं होगा, छोड़ दो। m है, m की बीमा पता है m होता है, द्रव्यमान है। वेलोसिटी के आगे पढ़ाए थे LT पावर -1, स्क्वायर है स्क्वायर कर देगा, हल कर लो, आंसर क्लियर है। मैं यहां पर यह बता रहा हूं 1/2 संख्या है, संख्या का बीमा नहीं होगा, बस इतने कहना था। अब आइए हम लोग इस सवाल की ओर चल रहे हैं। चलिए तो आप लोग जरा ध्यान दें, आप लोग के सामने यह क्वेश्चन रहा, फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इधर से ध्यान दें, अब मैं नहीं बनाऊंगा, पहले आप लोग बनाइएगा, इतना बात सिखाया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने विभव का विमीय सूत्र होता है। सूत्र आप लोग नहीं जान रहे, याद रखिएगा, V बराबर W बटा Q, जहां W वर्क है, Q आवेश है, V जो है विभव है। यहां W का वर्क का डायमेंशन डालिए, Q माने आवेश के आधे पढ़ा है। चलिए तो उसको यहां से देखिए कौन कौन बनाते हैं, मैं तुरंत देखता हूं। चलिए बहुत लड़का सी में जा रहे हैं, बहुत बहुत सिक्योर है। चलिए देख लेता हूं जरा से यहां, उसके बाद फिर से हम लोग अगला सवाल गए, बहुत ज्यादा संख्या में सी है, उसके बाद जरा सा देखिएगा। आइए यहां से लिखा हुआ है विभव के लिए सूत्र, अभी यहां पर लिखा हुआ है V बराबर W बटा Q, जरा देख लीजिए सभी लोग।
V बराबर W बटा Q है। W माने कार्च, आगे पढ़ा है। कार्च की विमा पता है, होता है ML2T-2। आगे पढ़ा है, फिर से देख लीजिए ML2T-2। आवेश आ गया, आवेश के विमा आधे में बताया हूं IT। फिर से देख ले, विभव है, विभव का मतलब W बटा Q, V बराबर W बटा Q। कितना लोग पढ़े भी हैं? सब लोग पढ़े होंगे अगर IC पास है तो। V बराबर W बटा Q। W वर्क है, वर्क विमा ML2T-2। एक Q आवेश है, चार्ज है, चार्ज की विमा IT। एक कैलकुलेशन करना है। देखे M एगो है, लिख दो। L² लिख दो। अपने से बोलो T जो देखिए दो गो पहले से है, एगो और जाएगा, यू निगेटिव। और दो कुटुंब पहले से, एक कुटुंब और गया, तीन कुटुंब मार दिए। अब बच गया खाली I। ये अकेले है, अकेले माने पावर 1, ऊपर गया माइनस हो गया। चलिए यह रिजल्ट आया है, जरा देख ले किससे मिल रहा है। ML2T-3 देख लीजिए, I-1 ए C है। बहुत लेकिन C बनाए थे, बहुत तमाम लेकिन अधिकांशतः सबके सब C बनाए। मैं किसका नाम पढ़ता? सब बहुत बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, एकदम सही बनाया है। जान के मैं यहां पर हिंट लाया हूं ताकि आप लोग कैलकुलेशन करना समझ जाए। अगला जो है टॉपिक चलेगा डायमेंशन करना, वहां बहुत हाई क्वालिटी के जाएंगे, इक्वेशन टाइप के रहेगा। अब तब देखेंगे आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। इसलिए आज बढ़िया रखिएगा, तब दम दिमाग खट से याद रहना चाहिए। इसका उसका इसका एस है। अब वहां पर सोचेगा कहा भाई या W कार्स का क्या होता है, तो पलट रहा है, फिर पीछे वीडियो कर। याद रहे बात, कुछ बात याद रहना चाहिए, तब बनेगा। चलिए आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन रहा। ए पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, सरफेस टेंशन इसको बोलेंगे। देखते हैं आप लोग कौन कौन बनाते हैं, जरा सा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें, बस धड़क धड़क शुरू करें। अभी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन ही चल रहा है। चलिए फिर से, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का विमीय सूत्र होता है, जरा देख ले। सरफेस टेंशन यहां फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, देख ले यहां से। ए T बराबर F बटा L है। चलिए जल्दी चलिए, इसमें T बराबर F बटा L। इसमें भी बहुत लेकिन सी ही मार रहे हैं। फिर से बढ़िया से ढंग से ध्यान दें, पृष्ठ तनाव है, ए आपका T है, T बराबर F बटा L है। इसमें फिर से बढ़िया ढंग से आप लोग दिमाग लगाएं। आइए यहां पर दिया हुआ है आपका, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से देखिए दिया हुआ है T बराबर F बटा L है। अब जरा सा देख ले, F माने फोर्स है, फोर्स की भी मैं आज ही पढ़ाया हूं, ML-T-2। ए आपका L माने लंबाई है, लंबाई की भी मां L होगा, L से L कट गया, आ गया MT-2। आंसर तैयार है, आप देख सकते हैं, बस सीधा आंसर ए था, कहानी खत्म। अरे हो नहीं बनेगा तो कैसे काम चल रहा है? कोई सी मार रहा है, कोई भी मार रहा है, यानी कि आप लोग सही से नहीं ध्यान दे रहे हैं। फिर से हम स्पीड में नजर बनाए, 2 क्वेश्चन बचा हुआ मात्र। तब मैं अगला दिन जो है ना खाली सवाल करवाऊंगा आप लोग का। फिर से देख ले एक बार, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन सूत्र होता है T बराबर F बटा L। F का विमा फोर्स है, ML-T-2। L लंबाई है, लंबाई का L L कट गया, आ गया MT-2। कहानी खत्म है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग सब कुछ सही करेंगे। दम देखता हूं जरा सा, अब आप लोग बिल्कुल सही करिएगा, हमको उम्मीद है ऐसा है। चलिए ये भी आपके सामने एकदम इजी लेवल का सवाल ही है, ये जरूर बनाए। संवेग मोमेंटम से मूल P है का विमीय सूत्र है, ये देख लीजिए क्या है। जो सूत्र भी लिखा हुआ है P बराबर mv, जहां m मास है, v वेलोसिटी है।
यह क्वेश्चन आपका जो है ना एयरफोर्स में आया भी है, आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। चलिए तो जरा इसको हम आप लोग एकदम शानदार रूप से जल्द हल करें, देखते हैं कौन कौन सही बना रहे हैं। फिर से हम लोग यहां पर रिपीट चलते हैं तुरंत। यहां पर आप ही लोग क्या समय है, अब यहां पर आप चैट कमेंट मार सकते हैं। चलिए बहुत लड़का जो है ना विक्रम राज जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ए ला रहे हैं। होरली यादव जी भी है, ए ला रहे हैं। कुछ लेकिन बी भी मार रहे हैं, कितना सी ही मार रहे हैं, कितना कह रहे हैं कि सी होबे करेगा सर। वाह, क्या कहना है आपका। एयरफोर्स में आपका क्वेश्चन आया भी है। चलिए देख ले, यहां से इसको मैं क्लियर करता हूं। आप लोग यहां से भी सब लोग नहीं बना पा रहे, बताइए जरा। आइए सूत्र यहां पर दिया हुआ है, P बराबर एम भी होता है, लिख दिया। अपने से बोलो, यह सूत्र देल भी है यहां पर, P बराबर एम है। एम है मास, मास के बीमा एम होता है, लिख दिए। भी वेलोसिटी है, आज ही पढ़ा है वेलोसिटी की बीमा एल टी माइनस वन, मिला दो एम एल टी माइनस वन, कहानी खत्म हो गया। देखो किसी मिला एस से, बस क्लियर है। अरे हो नहीं बन रहा है, बताओ फिर से देखो। एयरफोर्स में है P बराबर एम भी, एम मास से, मास की बीमा एम, भी वेलोसिटी है बीमा एल टी माइनस वन, मिला दो एम एल टी माइनस वन, क्लियर हो गया, एस से मिला। एक क्वेश्चन आप लोग है ना चौथा क्वेश्चन पर चल रहे हैं, चौथा क्वेश्चन बनाइए तब हम समझेंगे एकदम क्लियर हो गया। वो थोड़ा सा उनमें दिमाग लगाना है। बस चौथा क्वेश्चन के बाद हम यहां पर क्लास को एंड करेंगे। चौथा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मैं अगला क्लास फिर लेकर के आपको आऊंगा नया नया क्वेश्चन और थोड़ा सा लेवल को हाई करते हुए। चलिए ध्यान दे, इसको बनाइए। एप्सिलॉन नोट का भी में सूत्र होता है, ए परमिटिविटी है, इसका भी मैं बना, यहां पर हिंट दिया हुआ है एफ बराबर इतना, इसी से आप लोग को निकालना है। देखिए जल्द से जल्द। और नया बच्चा जो है चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक और शेयर करते जाए, ताकि मैं फिर से अगले क्लास आ सकूं। आप अपने मित्र दोस्त भाई बहन सब लोग को बताएं और यहां से जो है ना शेयर करना वीडियो को ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए कितना लोग जो है कह रहे हैं कि सी ही होगा सर, बहुत बहुत देखते हैं हम। अभी तक एक सी आया है, कितना लोग ए भी मार रहे हैं। आइए दम, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा है ना इधर उधर घुमाना है, ज्यादा हालांकि घुमाना, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। देखते हैं हम लोग पहले इसको। यहां से मैं सूत्र को पहले लिख दे रहा हूं, है क्या, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यहां से लिख दिया। निकालना किसका बीमा है भाई, तो एप्सिलॉन नोट का। ध्यान दें, एप्सिलॉन नोट का निकालना है, इसलिए मैं एप्सिलॉन नोट को ऊपर ले जा रहा हूं। यहां पर आपका एप्सिलॉन नोट आ गया, एफ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एफ, तरपाइसन त्रिशूल काम करने वाला है। अब देखिए यहां से ए आपका हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। चलिए हम ध्यान दें बढ़िया से, फिर से देख ले। यहां पर ये एफ का सूत्र होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नोट निकालेंगे, एप्सिलॉन नोट नीचे है ऊपर गया, एफ ऊपर है नीचे आ गया, बाकी जस के तस है। शुरू करते हैं, इसी के भी निकालना है। अपने से बोलो, एक की जगह एक छोड़ दिए। देखो यहां से चार, चार क्या है, संख्या, संख्या का बीमा नहीं होता है, छोड़ दो, कहानी खत्म। पाई, पाई क्या है, बीमा नहीं होता है, छोड़ दो। एफ है, एफ माने फोर्स, फोर्स का बीमा होता है, इसको रख दीजिए यहां से। एम एल टी माइनस 2 इसका बीमा होता है। अब आई गुना, Q1 क्या है, आवेश, चार्ज, चार्ज की बीमा आज पढ़ा है, क्या होता है, आई टी। ये भी क्या है, चार्जे है, इसलिए इसका बीमा भी हो जाएगा आई टी। आर क्या है, दूरी, दूरी की बीमा होता है एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे। बस इसी को हल कर देना, आंसर तैयार है।
फिर से देख ले, एफ बराबर सूत्र लिख दिए, यहां से हिंट आप जानते भी हैं, एप्सिलॉन नीचे है ऊपर गया, एफ ऊपर है नीचे है, बाकी जस के तस है। यहां से देख ले, एक की जगह एक कर दिए, पाई 4 है, 4 का संख्या बीमा नहीं होगा, पाई है, पाई का बीमा नहीं होता है, एफ फोर्स है, फोर्स का बीमा होता है, ml t-2 लिख दिए। Q1 क्या है, आवेश, आवेश की बीमा IT, Q2 क्या है, इहो आवेश है, एक बीमा IT, R क्या है, दूरी, दूरी की बीमा होता है L, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब इसी को हल करना, जरा देख रहे जल्दी से, एक पहले ऊपर हल कर ले आप लोग तो हो जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, एकदम क्लियर है। नीचे जरा हल करिए, देखिएगा M तेल 2 गो यह है, एगो यह है, 3 हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए, 2 गो यह स्क्वायर है, एगो यह 3 हो गया, आई हो गया T-2 जैसे वैसे। अब आइए जरा सा देख ले, M को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा M के पावर -1, L Q यह है ऊपर ले जाए, हो जाएगा माइनस में। चलिए T निगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, या 2 को पहले से पॉजिटिव है तो 2 2 4 हो जाएगा। लास्ट देखिए आपका बच गया है I स्क्वायर, यहां से लिख दिए, देख ले, M के पावर -1, L के पावर -3, देख लीजिए यहां से T4 I स्क्वायर है, ये आपका मिल रहा है 20 है, इसलिए सही जवाब इसका बी था। चलिए ठीक है, आज बस इतना ही क्लास, फिर अगला क्लास के लिए बारे में सर जी बता देंगे। आप सभी लोगों को इतना देर जुड़े रहे अपने पढ़ाई के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्लास के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा जो। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस कैसा लगा क्लास आप लोगों को? आप लोगों को देखे काफी फुल फॉर्म में आप लोग थे, है ना, काफी आप लोगों को इंटरेस्टिंग आया। तो ये आप लोगों को ये पहला झलक था, अभी तो सर फॉर्म में जब आ जाएंगे तो आप लोगों को जबरदस्त गर्दा उड़ाना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग पहले समझ लो। तो जो बच्चे जो हैं, है ना, अभी तक एयरफोर्स के बारे में नहीं समझ पाए हैं या नहीं जान पाए हैं, उनको मैं फिर से एक बार सूचना दे देता हूं, है ना। क्लासेस आप लोगों की एयरफोर्स वालों की, है ना, अभी 1-2 क्लासेस के बाद ऐप में चली जाएगी, है ना। अभी 900 रुपया चार्ज लग रहा है ऑनलाइन वालों का, इसमें मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स, ये 2 चीजें आप लोगों की, सॉरी 3 चीजें हो रही हैं। सभी स्टार टीचर हमारे साथ है और आपकी तैयारी में हम गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हैं। और ऑफलाइन, ये ऑनलाइन वाले बच्चों का है, ऑफलाइन वाले बच्चे 12:30 में, है ना, सेंटर पर आइए, और लोगों का चल रहा है 2:30 बजे तक, है ना। तो ये आप लोगों के बीच हुई थी। एसएससी का क्लास 2 दिनों के बाद शुरू हो जाएगी यूट्यूब पर ही, उसका सूचना मैं अलग से दे दूंगा, है ना। आप लोगों को एसएससी का बैच एकदम 2 डेज के अंदर एकदम कमिंग सून है ना, एकदम ये बात दिमाग में रखिए। चलिए गाइस, आप लोगों को क्लास कैसा लगा हो एवं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तब तक के लिए गाइस गुड बाय। एकदम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम ऐसे ही डिफेंस लाइन में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, एसएससी वगैरह सब देखते चलेंगे। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए हम लोग गुड बाय।